अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाए हैं काले चने। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन आज की रूटीन आपसे शेयर कर रहे हैं कि आज हमने बनाए हैं। हल्दी हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है। वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने। इनको मैंने बॉईल कर लिया है और पहले मैंने इन्हें 30 से 40 मिनट के लिए भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने इनको गला लिया है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने इसे कुकर में गलाया है और उसके बाद अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें डलेंगी और मैं कैसे बना रही हूँ, तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं। इसके लिए मैंने ये ब्राउन प्याज ली है, जिसको मैंने जिससे हम सालन बनाते हैं, ये वाला 1 चम्मच इसमें मैंने ऐड की है ये ब्राउन प्याज। क्योंकि मैं आज बना रही हूँ इस ब्राउन प्याज से, तो कैसा बनेगा ये भी आपको ज़रूर बताऊंगी। ये जी हमारा मसाला तैयार हो रहा है, जिसमें मैंने सबसे पहले तो लहसुन को 1 कप ऑयल में फ्राई कर लिया था और लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ब्राउन प्याज ऐड कर दी थी। ब्राउन प्याज के फ़ौरन ही साथ ब्राउन प्याज को, क्योंकि हमने जलाना नहीं है, वो पहले से ही कुक है, तो इसके फ़ौरन साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। 1 बड़ी इलायची मैंने चने उबालते हुए भी डाली थी और 1 इसमें बादियान का फूल डाला है मैंने, और 1 मैंने इसमें ये कनौर चिकन क्यूब्स का ऐड किया है। तो अपने स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 टमाटर स्मॉल साइज़ के ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से मैंने मसाला बना लिया है, इस तरह से भून लिया है। जब तक ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर हम इसमें आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे आपने क्या करना है। देखिए, मसाला माशाल्लाह से अच्छी तरह से भून चुका है। बस अब हम इसे 1 से 2 मिनट और भूनेंगे, ताकि ये जो टमाटर हैं ये भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाएं। आपको अगर लगे कि ये थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है, तो आप हल्का सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 लौंग हम इसमें शामिल करेंगे और 1 छोटी इलायची शामिल करेंगे। जो भी प्याज टमाटर मसाला होता है, तो मैं इसी चम्मच से उसको इस तरह से प्रेस कर देती हूँ, जिससे वो अच्छी तरह से मैश हो जाता है और फिर अच्छा सा एक मसाला सा बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैशर की हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इस तरह से हल्का सा इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा ये नीचे लग रहा है। ये इसमें हमने थोड़ा सा बस पानी ऐड किया है और इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे तो काले चने कई तरह से बनाए जा सकते हैं और आज मैं बना ली थी तो सोचा आप लोगों से दोबारा शेयर करूं। वैसे तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, काले चने की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं वो भी, लेकिन वो मैंने ब्राउन प्याज से नहीं बनाई, वो मैंने कच्ची प्याज से बनाई है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। बस अब हम इसमें वो चने ऐड कर देंगे जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं। उसमें नमक और बड़ी इलायची हमने ऐड की थी। ये हमने इसमें चने ऐड कर दिए हैं। बस 1 से 2 मिनट इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी था चनों का अपना ही, तो वो मैंने नहीं निकाला, वो इसमें मैंने ऐड रहने दिया है। और इसको अच्छी तरह हमसे मिक्सअप कर लेंगे और तकरीबन इतने से चने हम निकाल के तो इसको अच्छी तरह मैश करके वो इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इसको आप मैशर में भी इसको मैश कर सकते हैं या फिर साइड पे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए थोड़े से चने इस तरह से आप मैश कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़े से, उससे क्या होगा कि ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये अच्छी तरह से बस भुन तो पहले ही चुका है ये, 1-2 मिनट इसको और मसाले के साथ मैंने किया है। तो बस अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना भी पानी रिक्वायर्ड है आप इसमें वो ऐड कर दीजिए, जितना आपको शोरबा इसमें चाहिए। तो मैं इसमें 1 लीटर जितना पानी ऐड कर रही हूँ, जितना मुझे इसमें चाहिए।
आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको पहले थोड़ा हाई फ्लेम रखेंगे पहला बॉयल आने तक, और उसके बाद 15 मिनट इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे ताकि एक अच्छा सा इसका टेक्सचर बन के सामने आए और जायके में भी ये उतना ही लजीज हो। ये अच्छी तरह जी पक गया है, तो आधे लोगों को भूख लगी हुई है, अभी मैं उन्हें खाना सर्व कर रही हूँ। मज़ीद 10 मिनट मैं इसको रखूँगी और फिर जो है आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। जिन्हें आप भूख लग रही है उन्हें मैं अभी खाना सर्व कर रही हूँ। मेरी बेटी कह रही है कि हल्का सा घी लगा दें, तो ये मैंने हल्का सा घी लगाया है। उसके लिए पराठा तो नहीं है लेकिन पराठे की शक्ल है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। इसे मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। अब ये देखें कि कितना सारा जो भी ऑयल है ये अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है और ग्रेवी भी इसकी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। मज़ेदार से ये काले चने बने हैं, क्योंकि बच्चों ने तो मैंने बताया कि पहले ही निकलवा के खा लिए हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। तो यही फाइनल लुक है। हरा धनिया थोड़ा सा इस पे डालें, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, तो सर्व कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। वीडियोस को पूरा देखा करें, जब आप पूरा देखते हैं तभी हमें सपोर्ट मिलती है, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलती है। और कमेंट करने के साथ साथ आप लाइक करना हरगिज़ मत भूला कीजिए। पहले लाइक किया कीजिए फिर कमेंट, और आप सब के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, उस सब का बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो भी वॉच कीजिए, और हो सके तो आज मेरी प्लेलिस्ट सब लोग चला दें। तो जज़ाकल्लाह। इतने मज़े के ये चने बने हैं, बिल्कुल जैसे हम यखनी पीते हैं तो उस तरह से ये पिए जा रहा है और पिया जा रहा है। और जो है ना इसमें टेस्ट भी यखनी का आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो कनौर चिकन क्यूब डाला है ना, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। तो जो लोग डाइटिंग पे हैं तो वो रोटी के बगैर भी सिर्फ इसको, सालन को, चने को और सूप के साथ सिर्फ ये खाएं, उनका पेट भी फुल हो जाएगा और उन्हें रोटी भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकत भी मिलेगी। काले चनों के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि गोश्त से ज़्यादा ताकत रखते हैं, पाए से ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और सूपी सी ये जो है ना रेसिपी यकीनन आपको मज़ा देगी। मैंने तो इसी तरह से सूप ये पिया है, बहुत ही यमी सूप है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और पूरी देखिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, अगर फ़ौरन से आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो उस वीडियो का इम्प्रेशन बेहतर हो जाता है, चैनल का भी। और देखते हुए फिर आपने उसे स्किप नहीं करना या फास्ट करके भी नहीं देखना, और उसको काट काट के भी नहीं देखना, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे पास जो है वो टाइम लिखा हुआ आ जाता है कि इसमें कितनी देर इस वीडियो को देखा गया है। और ये भी एक टेक्निक मुझे पता चली है और मैंने उसको काफ़ी दफ़ा आजमाया भी है कि जो आपकी वीडियो देख के जा रहे हैं वो पूरी देख रहे हैं या सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही उनका कमेंट आता है तो मैं उसको चेक ज़रूर करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ कमेंट किया है या फिर वीडियो को भी पूरा वॉच किया है। तो बहुत सारे लोग पूरी वीडियो देखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन कुछ सिर्फ कमेंट करते हैं, लाइक एंड कमेंट, और थोड़ी सी देख के तो बस फिर वो वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। सपोर्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए और पूरा देखिए वीडियो को।
जो लोग पूरा देख रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो ना सिर्फ वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, लाइक करना भी नहीं भूलते हैं। जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। वैसे तो मेरा कुकिंग का चैनल है, लेकिन मैंने कुछ अपनी जो है ना वीडियोस जो है वो व्लॉगिंग की डाली हैं, तो उसके लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा, सिर्फ कुकिंग ही देखना चाह रहे थे आप, तो भी बताइएगा कि व्लॉगिंग और कुकिंग मैं दोनों साथ डालूं या सिर्फ कुकिंग की वीडियोस डालूं, तो ज़रूर मशवरा दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।